कौन सा अकाउंट बनेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद नेक्स्ट क्या बनाने हैं हमने? और कौन कौन पार्टनर्स हैं इस क्वेश्चन में आपके पास? 3। And lastly is your balance sheet. So we have our revaluation account. Revaluation account के बाद next है partners के capital accounts. और partners के capital accounts में we had A, B and C. Next is your balance sheet. So it's 77. A और B पार्टनर्स कौन सी रेशियो में शेयर कर रहे थे? एंड नया पार्टनर कौन है बेटा? C को हमने कितने शेयर के लिए एडमिट किया? 1/3। ओके, सबसे पहले बैलेंस शीट की कौन सी साइड से स्टार्ट करते हैं? कैसे लिखते हैं लायबिलिटी साइड में? सबसे पहले क्या उठाएंगे लायबिलिटी साइड से? हाउ विल यू राइट योर कैपिटल्स? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए और बी की कैपिटल्स बताओ बेटे, कितनी कितनी है? 8 लाख 4 लाख। वेरी गुड। नेक्स्ट इसके बाद बाय हम किसकी कैपिटल लिखते हैं? न्यू पार्टनर। कौन था न्यू पार्टनर? C। सो बाय कैश C की कैपिटल कितनी थी? 5 लाख। ओके, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हमें सबसे पहले क्या मिला बेटा? जेनरल रिजर्व को आप पार्टनर्स में क्या कर दोगे? कैसे लिखोगे बोलो? कैसे जाता है, स्ट्रेट या क्रॉस? अमाउंट्स दे दो। 90,000 60,000। 90,000 एंड 60,000। बैलेंस शीट की एसेट साइड पे हमें क्या मिला? स्पीक आउट। गुडविल किस साइड जाएगी? क्योंकि गुडविल क्या होगी? राइट ऑफ। सो टू गुडविल अमाउंट्स देना बेटा मेरे को ए और बी के। 30,000 एंड 20,000। खत्म बैलेंस शीट। नाउ विल स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट्स। C will bring 5 lakh as capital and highlight 2 lakh as his share of goodwill, but he actually contributed only 1,20,000 towards goodwill. उसका goodwill का शेयर था कितना? 2 लाख। लेकिन उसने कंट्रीब्यूट सिर्फ कितना किया? 1,20,000। यानी 1,20,000 के लिए तो आप क्या वर्ड यूज करने वाले हो? और बचा कितना? उसके लिए क्या यूज होगा? और ये अमाउंट कौन से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है? ओल्ड पार्टनर्स में। लेकिन कौन सी रेशियो में? सो इट्स बेटर कि ओल्ड पार्टनर्स की जगह क्या लर्न रख लो बेटा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। सो वी हैव बाय प्रीमियम फॉर व्हाट बेटा? गुडविल। And by C is what बेटा? Current account. Premium for goodwill 1,20,000। कितना कितना आया बेटा? 70,000 for 48,000। By C's current account बताओ कितना कितना आएगा? 48,000। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसको हाईलाइट करो प्लीज़। जो C का करंट अकाउंट है, यानी कि जो पार्टनर अपना शेयर नहीं लेकर आया था, वो C का करंट अकाउंट बैलेंस शीट में जाएगा। और कैसे जाएगा? क्रॉस या स्ट्रेट जाते हैं करंट अकाउंट्स? कहाँ जाएगा? एसेट साइड। ये ध्यान रखना, C का करंट अकाउंट बैलेंस शीट में किस साइड जाता है? सुना नहीं मुझे? किस साइड जाता है? एसेट। आज मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन्होंने क्वेश्चंस कॉपी भी करना है कॉपी कर लो, लेकिन मैंने एक चीज़ सारे बैचेस में क्लियर कर दी एक्सेप्ट फॉर मंडे ऑल्टरनेट, क्योंकि उनकी क्लास कल ऑनलाइन लगी थी। अगर अब काम नहीं हुआ या टेस्ट में मार्क्स नहीं है, या तो बाहर निकलोगे ट्यूशन से या सुबह से शाम तक यहाँ बैठोगे। 2 ही तरीके होंगे। पहला तरीका तो मैं और मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन सी ट्यूशन है, और ज़्यादा ट्यूशन क्रूशियल है, लगा कर आओगे और यहाँ बैठोगे। मैंने इसीलिए चेंजेस करवाए हैं, ठीक है? तो या तो सुबह से लेके शाम तक यहाँ बैठोगे। मैं 8:30 आती हूँ, 7 बजे जाती हूँ रात को। कोई ट्यूशन मिस हुई, मैं ट्यूशन मिस करा दूँगी, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरे से पढ़ना है तो अब तो नंबर लाने पड़ेंगे, नहीं तो मैंने निकाल देना है। ढीठ तुम हो, मेरे से ज़्यादा तुमने देखा नहीं। और इसमें मैं लड़के और लड़कियों में भेदभाव तो बिल्कुल नहीं करती। आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट। आई बिलीव इन इक्वालिटी। डांट पड़ेगी तो लड़कों को भी पड़ेगी और लड़कियों को भी पड़ेगी। तो अगर नंबर कम है तो नहीं तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर मोर देन वेलकम टू डू दैट। तो इसकी तैयारी कर लो, क्योंकि इसका टेस्ट आया समझो। सो सी का करंट अकाउंट कहाँ जाएगा? Next, building and machinery will be depreciated by 5%. It's a
सुना नहीं? मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ, 4 छुट्टियाँ आ गई तो भूल जाऊंगी किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है किसकी नहीं है। आई एम नॉट अमंग दोस। बिल्डिंग एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 5% से। बिल्डिंग का 5% कितना आया? मशीनरी का? गुड। बिल्डिंग का अमाउंट कितना आएगा? 4,75,000। और बेटा मशीनरी का? 1,90,000. गुड। स्टॉक विल बी रीवैल्यूड एट 4 लाख। इट्स Profit. कितने का? 1 लाख। बैलेंस शीट में आपका स्टॉक अब कितने पर आएगा? 4 लाख। हाईलाइट द नेक्स्ट पॉइंट। There is an unrecorded computer valued at 75,000 and furniture valued at 45,000. Unrecorded assets तुम्हारे लिए क्या होने वाले हैं? Profit. Profit. So buy unrecorded computer, buy unrecorded furniture. Computer 75,000, furniture 45,000. और ये कंप्यूटर और फर्नीचर क्या बनेंगे? कंप्यूटर कितने का? 75,000. फर्नीचर कितने का? 45,000. 1 month salary, mark this, 1 month salary of 30,000 is outstanding. Salary outstanding है. It's an unrecorded liability which will be a loss. So 2 outstanding salary कितने की है बेटा? 30,000. और outstanding salary बैलेंस शीट में कौन सी साइड आएगी? कितना अमाउंट है? 30,000. हाँ जी, आई थिंक इट्स अ प्रॉफिट। कितने का? 1,55,000. और ये प्रॉफिट कौन से पार्टनर्स में कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? अमाउंट्स देना। 93,000, 62,000. ये प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट्स में कैसे जाएगा? वेरी गुड। किस साइड? बाय साइड। सो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि इससे कैपिटल कम होती है या बढ़ जाती है? अमाउंट्स विल बी 93,000, 62,000। बाकी का बैलेंस कैरेट डाउन। ए का कैरेट डाउन दोगे? 10,73,000. डी का? 5,82,000. सी का? 5 lakh. So capitals for A, for B and for C. 10,73,000, 5,82,000 and 5 lakh. चलो बैलेंस शीट कंप्लीट करते हैं। क्रेडिटर्स कितने पे अपीयर करेंगे? बी फास्ट। जनरल रिजर्व आएगा बेटा या नहीं आएगा? नेक्स्ट बैलेंस शीट एसेट साइड कैश इन हैंड कितना ही आएगा? सुना नहीं मुझे? 25,000। हमने बाय कैश लिखा था। नीचे ना बैंक अकाउंट है, एक मिनट चेंज कर लेते हैं। कैश इज 25। नेक्स्ट कैश एट क्या दिया हुआ है? बैंक। देखो अब ना क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज का ध्यान रख लेना, रख सको तो अच्छी बात है। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है। नीचे क्वेश्चन में ध्यान से देखो, उसने तुमसे कैश अकाउंट बनवाया है या बैंक अकाउंट? तो बेटा ये जब मैंने इसकी कैपिटल लिखी और मैंने कैपिटल में बाय कैश लिखा ना, मुझे इसे बाय कैश की जगह क्या देना चाहिए? बाय बैंक। और क्वेश्चन में भी ध्यान रखो, अगर कैश है तो कैश यूज करो, बैंक है तो बैंक यूज करो, क्योंकि अकाउंट तो वही बनेगा ना। तो अब मैं चेंजेस किस में लाऊं, कैश में या बैंक में? तो बैंक का बैलेंस था बेटे मेरे पास 5,75,000। बैंक में 2 जगह से पैसे आएंगे, वो 2 जगह क्या है? गुड बेटा। कैपिटल से कितना आया था? 5 लाख। और प्रीमियम से कितना आया था? 1,20,000। तो बैंक का बैलेंस कितना आएगा? 11,95,000. अगर तुमने कैश में भी ये चेंजेस कर दिए होंगे तुम्हारी बैलेंस शीट तो ऑब्वियस है क्या हो जाएगी? मैच। लेकिन यू शुड बी केयरफुल। ठीक है, दैट्स इट आई गेस। एसेट्स में कुछ और बचा? कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर्स 50,000. डेटर्स रहते हैं, ऊपर लिख देती हूँ, जगह नहीं है। 50,000 स्टॉक हो गया। बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल आएगी? क्यों? 5,000. टोटल दोगे? 25,35,000. कितनों का पूरा क्वेश्चन करेक्ट था? मैं बैंक वाली गलती को नहीं ले रही हूँ। गलत किस किस का हुआ? तेरे को क्या बाई की जगह 2 साइड 2 ही तो करनी है। क्या सिखाया तेरे को मैंने? क्रॉस, इसीलिए सिखाया। कैलकुलेशन एरर। ओके, who else? Anyone else? बोथ साइड से। नेक्स्ट कौन सा था होमवर्क पे? एक काम करो, 77 की साइड में लिखो अपनी बुकलेट में करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट रादर,
सीज करंट अकाउंट, बैलेंस शीट कौन सी साइड? सुना नहीं यार. नेक्स्ट बचा 78. So it's revaluation account, balance sheet and your partner's इधर ही बना. पार्टनर्स कौन कौन है देखना बेटा. एंड बैलेंस शीट. क्वेश्चन ध्यान से देखो, कैश है या बैंक है. बैलेंस शीट देखो और बताओ उसमें कैश है या बैंक है. सो इट्स रीवैल्यूएशन अकाउंट. नेक्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट. तो बस अब कैश नहीं लिखेंगे, क्या वर्ड यूज़ कर लेंगे? बैंक. RAN. ओके. सबसे पहले मैं राजेश और आशा की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए, क्या थी? निशा को एडमिट किया कितने शेयर के लिए? 1/6. चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहली आइटम. अमाउंट्स दो. 15,000, 10,000. बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कौन सा फंड है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा. Employees Provident Fund. मार्क दैट. क्या करना है इसको? क्यों? नेक्स्ट मार्क करो, क्या है? कैसे लिखना है हमने? 30,000 है, अमाउंट्स दे दो. 18,000, 12,000. नेक्स्ट कौन सा रिजर्व है? कितने का है? क्या ढूंढोगे? कितने का था? 20,000. तो ये तो क्या हो गया? कहाँ जाएगा? कितने का? 5,000. बांटोगे कुछ? पूरा क्लेम कहाँ चला जाएगा? ये नोट करने से थोड़ी आना है. टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 5,000. बैलेंस शीट में क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इट इज 20,000. नेक्स्ट, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे क्या दिया हुआ है? सुन नहीं रहा बेटा? विच साइड? मुझे 2 सुनना नहीं था. क्रॉस याद रखोगे, गलती होगी नहीं. विच साइड? क्रॉस. तो यानी 2 साइड. 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस. अमाउंट देना. 3,000, 2,000. वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी इंक्रीज्ड बाय 3,000. इट्स Profit. कितने का? 3,000. बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू. वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी इंक्रीज बाय 2,500. इट्स Profit. कितने का? 3,500. और स्टॉक की वैल्यू कितने पर आएगी? 3,500. प्रोविजन, मार्क दिस. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल बी इंक्रीज्ड बाय कितना है बेटा? 1,500. आपका प्रोविजन ऑलरेडी बैलेंस शीट में कितना है? 1,000. वो अब कितने से इंक्रीज हो रहा है? 300. तो नया कितना हुआ? 2,500. और इस एडजस्टमेंट को हमेशा पहले कहाँ शो करो? बैलेंस शीट. डेटर्स कितने के? 22,000. मुझे सुना नहीं. 22,000. डेटर्स में से हमेशा कौन सा प्रोविजन माइनस करते हैं? वो तो ऑब्वियस है. सुना नहीं मुझे. Provision. ऑल ऑफ यू ओल्ड प्रोविजन. हाँ अर्जु, गुड बेटे, थैंक यू. इनको अभी तक आया ही नहीं समझ में. डेटर्स में से हमेशा कौन सा प्रोविजन माइनस होता है? मैंने बैड डेट्स पूछे थे तुमसे. गुड आरजू, वो पहले भी न्यू प्रोविजन ही बोल रही थी. कौन सी बैलेंस शीट में ओल्ड प्रोविजन माइनस होता है भाई? आप नई बना रहे हो, कौन सा प्रोविजन माइनस होगा? ये ही लेके डूबेगा तुमको. इसकी वजह से रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस उड़ेगा, कैपिटल अकाउंट्स के कैरेट डाउन्स जाएंगे और अभी तो एडजस्टेड कैपिटल्स आनी है जो कि इसके ऊपर बेस्ड है. क्या माइनस होता है डेटर्स में से? कितना है न्यू प्रोविजन? 2,500. एंड हियर 2 न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन. न्यू प्रोविजन कितने का है? 2,500. ओल्ड प्रोविजन कितने का है? 1,000. तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1,500. मैं डायरेक्टली भी 1,500 का प्रॉफिट लिख सकती हूँ क्योंकि वहां बाय वर्ड है. अंडरलाइन दैट.
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 1500. सो कितने का लॉस हो गया है हमें? 1500. ठीक है, लेकिन मत लिखना डायरेक्ट, क्योंकि तुम वहां भी 1500 लिख दोगे और इधर प्रोविजन में से भी कितना माइनस कर दोगे फिर? 1500. माइनस होना कितना है? कितनों का ठीक था ये पॉइंट? ये तुम्हारा पेपर में गलत होगा, जितने मर्जी हाथ खड़े करी जाओ, अभी बता दिया तुम्हें मैंने. 101%. इसको करने का क्या ट्रिक दो दिमाग को? पहले किस में एडजस्टमेंट करो? बैलेंस शीट में से क्या माइनस करो, फिर जाओ किस में? रीवैल्यूएशन में. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, very important point. A bill of exchange of 10,000 which was previously discounted with a banker, it was dishonored but no entry has been passed for dishonor. बिल क्या हुआ? जब बिल डिसऑनर होता है तो जिस बंदे से बिल हमने लेना होता है वो बंदा दोबारा हमारा क्या बन जाता है? तो वो डेटर क्या हो जाएगा? इंक्रीज. डेटर से पैसा लेके मैं किसको पे करूंगी? बैंक को. क्यों? क्योंकि हमने बिल उससे क्या करवाया था? डिस्काउंट. ठीक है, तो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री पूछूं कि बिल डिसऑनर हो गया तो क्या एंट्री आनी चाहिए? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. लिखो उसके आगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. एक एसेट बढ़ गया, एक एसेट कम हो गया, रीवैल्यूएशन पे क्या इफेक्ट आएगा? बोलो. क्यों? क्योंकि एक एसेट बढ़ा और एक एसेट क्या हो गया? कम. लेकिन किस में तो इफेक्ट आएगा? बैलेंस शीट में डेटर्स में से डिसऑनर्ड बिल क्या होगा? सॉरी, डिसऑनर्ड बिल डेटर्स में क्या होगा? ऐड. कितने का था? 10,000. यानी तुम्हारे डेटर्स अब कितने के होंगे? 29,500. बैंक का बैलेंस देना मुझे कितना था? 21,000. उसमें से ये डिसऑनर्ड बिल का अमाउंट वो माइनस करेंगे. कितना था? 10,000. लेकिन बैंक में दो जगह से अभी पैसा और आना है. क्या है वो दो जगहें? सुना नहीं बेटे मेरे को? तो अगर बिल डिसऑनर होता है तो क्या एंट्री होगी? वो पर्सन दोबारा से हमारा क्या बनेगा? एंड टू किसको देने थे ये पैसे? बैंक को. तो डेटर्स में ऐड कर दिया, बैंक में से क्या कर दिया? माइनस. नेक्स्ट, लायबिलिटी अगेंस्ट WCR डन. Nisha brought in 10,000 by check as her share of goodwill and 15,000 as her capital. Capital तो कैसे लिखी जाएगी partners capital account में? सुना नहीं बेटा? By bank. और by premium for goodwill कितना? बैलेंस शीट में भी चलो ऐड कर लेते हैं. बैंक में 15,000 कैपिटल का आएगा बेटा और 10,000 गुडविल का. टोटल आउटर कॉलम 36,000. बैलेंस शीट डन. सॉरी, रीवैल्यूएशन अकाउंट बैलेंस करते हैं. गेस इट्स अ लॉस. 1000 का किस किस में डिवाइड होता है? किस साइड जाएगा बेटा ये लॉस? टू रीवैल्यूएशन. अमाउंट्स विल बी 600. बाकी का बैलेंस कैरिड डाउन. कैन यू गिव मी फॉर आर? 35,400. 35,400. नेक्स्ट राजे. 23,600. एंड 15,000. कितनों का ठीक था? गलत किसका हुआ? बिल के अलावा गलती. प्रोविजन वाला पॉइंट इस क्वेश्चन की साइड में लिखो. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So capitals R, A and N. 35,400. अभी तो क्योंकि स्टार्ट हुआ है, मैंने इतना ज़्यादा करवाना है प्रोविजन का पॉइंट कि फिर वो गलत होना नहीं चाहिए. तो आज से लर्न करना शुरू करो. सबसे पहले प्रोविजन का इफेक्ट कहाँ दोगे? बैलेंस शीट में डेटर्स में से क्या माइनस करते हैं? फर्दर बैड डेट्स. और उसके बाद न्यू प्रोविजन. उसके बाद उसे कहाँ लेके जाते हैं? वहाँ पे इन दोनों में से क्या माइनस होता है? ओल्ड प्रोविजन. नहीं तो ये गलत हो जाएगा. नाउ क्रेडिटर्स कितने पे अपीयर करेंगे? EPF आएगा या नहीं आएगा? जनरल रिजर्व आएगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या आएगा? आ चुका है. डेटर्स डन है, स्टॉक डन है, बैंक हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हमने कर लिया. प्लांट एंड मशीनरी कितनी आनी है? 12,000. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आएगा या नहीं आएगा? क्या हो चुका है? टोटल देना बैलेंस शीट को.
It's 1,12,000. Next बताओ होमवर्क. 80th. कौन कौन पार्टनर्स हैं 80th में? एक्सेलेंट क्वेश्चन. सिंपल है बट इसके ऊपर एग्जाम्स डालो. सिंपल क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये एज इट इज उठ के आते हैं बिल्कुल सिमिलर. वैसे भी देखो ये सीबीएसई के अकॉर्डिंगली ही फ्रेम आउट है. इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. बहुत सैम्पल पेपर्स में आया हुआ है. Revaluation Ram, Shyam and Mohan. And we have is your balance sheet. कौन सी रेशियो में शेयर कर रहे थे राम और श्याम? ओके. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलो बेटा. अमाउंट्स दो. एडमिशन का क्वेश्चन है. नेक्स्ट किसकी कैपिटल आनी होती है? कैश या बैंक? ठीक है. कितनी कैपिटल ली थी? मेरे ख्याल से 6,000. बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें क्या मिला? किस साइड जाएगा? क्रॉस. क्रॉस दिमाग को लर्न करो. जनरल रिजर्व 2,000. अमाउंट्स दो. वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना दिया हुआ है? क्लेम कितने का था? डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा? विच साइड? क्रॉस यानी बाय साइड. अमाउंट्स दे दो. क्लेम कहाँ जाएगा? कितना? नेक्स्ट एसेट साइड पे यू डोंट हैव एनीथिंग. मोहन विल ब्रिंग 6,000 एज अ शेयर ऑफ प्रीमियम. कैसे लिखोगे? अमाउंट्स देना बेटा. कितनों का ठीक चल रहा है क्वेश्चन यहाँ पे? Mark this. Unaccounted accrued income is to be provided for. A for accrued. A for it's सुना नहीं. उनको भी दे दो आंसर जो नोट कर रहे हैं बेटा. उन्होंने देख कर ही लिखना है. अक्रूड इनकम क्या है आपके लिए? मुझे सुना नहीं. कितनों का ठीक था? नेक्स्ट. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वाज 4,400. इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर क्या हो गया? कितने का? 600. बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स कितने पे आएंगी? नेक्स्ट पॉइंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. A debtor whose dues of 500 were written off as bad, he paid you 400 in full settlement. ये क्या चीज़ है? सुना नहीं मुझे. It's a कितने का? 400. कितनों का ठीक? बाय क्या लिखेंगे? बाय बैंक. कभी भी बैड डेट्स रिकवर्ड नहीं लिखना, या आधा नंबर उड़वा देगा. कभी भी क्या नहीं लिखना? मुझे सुन ही नहीं रहा. बाय किस में रिकवर होते हैं? कैश में. मैंने बैंक क्यों लिखा? क्वेश्चन में बैंक है. कितना अमाउंट है? 400. और बैंक के अमाउंट में ये क्या होगा? ऐड. 2,000 था बैंक का अमाउंट, उसमें 400 का बैड डेट्स रिकवर्ड ऐड होगा. और दो चीज़ें और ऐड होती हैं बताना. कैपिटल भी 6,000 थी, प्रीमियम भी 6,000 था. टोटल बैंक आएगा 14,400. क्या वर्ड नहीं लिखते रिवैल्यूएशन में? हे भगवान. बैड डेट्स रिकवर्ड. चलो रिवैल्यूएशन को बैलेंस करो. आई थिंक नो प्रॉफिट नो लॉस. कैपिटल्स देना बेटा. 2 बैलेंस कैरेट डाउन. पहला. नेक्स्ट. So we had capitals of R, S and M. 11,400, 7,600, 6,000. That's it. करना बेटे टोटल. एक मिनट कुछ रह गया शायद. क्रेडिटर्स कितने पे आएंगे? 2,800. जनरल रिजर्व आना नहीं, WCR आना नहीं, क्लेम हमने लिख लिया. स्टॉक कितना? 3,000. करना टोटल. 2 साइड्स. नेक्स्ट. 82.
नहीं क्या होगा डेटर्स का ऐसे दिखा देंगे बैलेंस शीट में दिखाया देंगे 80 सेकेंड में हमने क्या करना था? जर्नल। और ये था जो इस साल आया। कितनों ने किया 80 सेकेंड को? हाँ बेटो, टोटल में बेटा अभी तो मैंने चेक किया लायबिलिटी साइड। एसेट्स में एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, वही रह गया था चेक करना। 22,000 आ रहा है। मैंने डेटर्स ये देख लिखा है और इसके आगे अमाउंट ही नहीं लिखा हुआ। कितना था? स्टॉक के नीचे डेटर्स 6028। ठीक है, नेक्स्ट 80 सेकेंड। कर लिया मैच अब सबने? सिर्फ क्या रहता था? डेटर्स। चलो फर्स्ट जर्नल, कौन कौन पार्टनर्स हैं बेटा 80 सेकेंड में? किस रेशियो में शेयर कर रहे थे? किसको एडमिट कर लिया? सिंह। कितने शेयर के लिए दिया उसने? नो। चलो, सिंह विल ब्रिंग 1,50,000 एज इज कैपिटल एंड 50,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। यहाँ से स्टार्ट होंगी जर्नल्स की लायबिलिटी साइड से। फर्स्ट एंट्री अमाउंट्स दो। गुड। अब बैलेंस शीट की कौन सी साइड चेक करें? है नहीं, होती तो वहाँ एंट्री जाती। तो जो मर्जी लिखा हो, जर्नल शुरू कहाँ से ही होती है? Singh will bring 1,50,000 as his capital and 50,000 as his share of goodwill premium. Cash, बोलो entry. Cash account debit to cash capital account to premium for goodwill account. Amounts दो। 2 lakh, 1,50,000, 50,000. Next entry किस चीज़ की आनी है? Entry बोलो। Premium for goodwill account debit to case capital account to arts capital account. Amounts दो। 50,000, 30,000, 20,000. Next, स्टॉक की वैल्यू 10% से रिड्यूस करो। व्हाट शैल बी द एंट्री? Revaluation account debit to stock account. कितना? 15,000. जब जर्नल एंट्रीज आए ना तो इट्स बेटर कि अलग अलग एंट्रीज दे दो। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट करो 10% से। एंट्री दो। Land building account debit to revaluation account. अमाउंट दो। 80,000. Furniture will be revalued at 90,000. It's a loss. Give me the entry. Revaluation account debit to furniture account. कितना बेटा? 10,000. Provision will be created on debtors at 5%. Provision create करना profit है या loss? Entry बोलो। Revaluation account debit to provision for doubtful debt. 3 एंट्रीज मत देना, बैड डेट्स नहीं है। डेटर्स का 5% कितना हो गया? 6,000. Investments will be taken into account. Unrecorded investments हैं, क्या होगा आपके लिए? Profit. एंट्री दो। Investment account debit to revaluation account. कितना? 10,000. Creditor is not likely to claim his money. It's again a Profit. बोलो एंट्री। Creditors account debit to revaluation account. अमाउंट 1,000. कितनों का? ठीक है, गुड। अब फाइनली रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या फिर क्या बेटा? लॉस, जिसके लिए क्या बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में? अकाउंट। कितनों ने बनाया?
प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है? कितने का? 60,000. बोलो एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन की. Revaluation account debit to K's capital account to R's capital account. अमाउंट्स दोगे बेटा? 60,000, 36,000, 24,000. 60,000, 36,000, 24. वर्किंग नोट में क्या बनाना पड़ा? किस किसने ये एंट्री नहीं की? क्यों? नेक्स्ट कौन सा था? अब हमारे पास जब स्कोर आता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, हम ये नहीं देते, हम ये नहीं दे रहे, और यहाँ उन्होंने हमारे कितने मार्क्स उड़ा दिए? क्यों? क्योंकि नीचे हम ये पढ़ रहे हैं, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑन सिंग्स एडमिशन. भाई जर्नल एंट्री सिर्फ एडजस्टमेंट्स की होंगी या स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएंगी? मतलब ओवर थिंकिंग. नेक्स्ट कौन सा दिया था? 83. 83 में हमें क्या फ्रेम करना था? अकाउंट्स भी हैं, जर्नल भी है और बैलेंस शीट. पार्टनर्स कौन कौन है इसमें? एक्स, वाई एंड जेड. So this is revaluation account. Next है partners के capital accounts and your balance sheet. कौन कौन partners हैं बेटा 83rd में? X, Y and Z. X और Y की profit sharing ratio क्या थी बेटा? Let's start. सबसे पहले partners capital account में क्या लिखोगे? बोलो. अमाउंट्स दे दो. बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले मिला ईपीएफ. क्या करना है ईपीएफ को? क्यों? नेक्स्ट मार्क करो. क्या मिला आपको? क्या ढूंढोगे आप? है तो क्या करो? विद साइड. क्रॉस यानी? लेकिन एडमिशन का क्वेश्चन है, पहले मैं बाय बैंक लिख रही हूँ. बाय बैंक में मैंने न्यू पार्टनर की क्या देनी है? कैपिटल. मैं देख ही रही हूँ कितनी दी है उसने? 20,000. नाउ बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. बेटे अमाउंट्स देना. 2175. अब बैलेंस शीट की एसेट साइड पे चलते हैं. मार्क करो और बताओ क्या है वहाँ पे. किस साइड जाएगा? यानी टू साइड. ये प्रॉफिट था या एक्यूमुलेटेड लॉस था? तुम्हें कैसे पता? अमाउंट्स देना. 1,500, 900. कितनों का? ठीक. नेक्स्ट, दे एडमिट Z into partnership with 1/8 shares. Z का शेयर कितना था? 1/8. Z brings 20,000 as his capital and 12,000 for goodwill and cash. Highlight. Z acquires his share from X. इसका मतलब सारा प्रीमियम किसको जाएगा? So buy premium for goodwill. किसके कॉलम में? कितना? 12,000. कितनों का? ठीक. गलत किसका हो गया? पढ़ाई नहीं. EPF is to be increased by 5,000. EPF तुम्हारे लिए क्या होती है? लाइबिलिटी बढ़ेगी तो इट्स कितने का? 5,000. बैलेंस शीट में अब EPF की वैल्यू कितने पर आएगी? 15,000. कितनों का? ठीक. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. All debtors are good. Highlight that. It's तुम बताओ. सारे डेटर्स गुड है, मतलब कोई भी ऐसा डेटर होगा जिस पे तुम शक भी कर सकते हो पैसा देने के लिए. तो तुमने शक के लिए क्या बना रखा था? वो चाहिए अब या नहीं चाहिए? सो इट्स अ प्रॉफिट. किस अमाउंट का? किस चीज़ के अमाउंट का? सो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? 600. और बैलेंस शीट में डेटर्स आएंगे अब कितने पर? 20,000. ये किस किस का करेक्ट है? तुम तीनों ने क्वेश्चन नहीं किया? हाँ
अर्शिया, कीर्ति, यज्ञा। बेटा अब काम कर लेना, नहीं तो अब तो बहुत पड़ेगी। सबको कह रही हूँ मैं, मेरे को मत बोलना फिर। नेक्स्ट, stock includes 3000 for obsolete items and hence they are to be written off. It's obsolete मतलब outdated. To stock कितने का लॉस है? 3000 बैलेंस शीट में स्टॉक में से 3000 which gives you 22,000 creditors are to be paid 1000 more. It's कितने का? 1,000 और बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स में 1000 क्या हो जाएगा? कितना? 16,000 फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एट 70,000. 80,000 के थे. इट्स कितने का? 10,000 बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स कितने पर? 70,000 रीवैल्यूएशन का लॉस आना चाहिए. कितना आ रहा है? किस किस में एलोकेट कर दो? अमाउंट्स देना. 11,500 6900 11,500 16,900. लॉस कैपिटल अकाउंट्स में किस साइड जाएगा? व्हाट टू? रीवैल्यूएशन. अमाउंट्स बोलो. 11,500 6900 कैपिटल अकाउंट्स में और कुछ आना है या कैरेट डाउन्स बेटा? देना पहले का. 72625. नेक्स्ट वन. 25375 25375. और Z का राजे? 3,000 So we have our capitals for X, Y and Z. 72625, 25375 and 20,000. अब बैलेंस शीट पूरी करते हैं. क्रेडिटर्स हो चुके हैं. EPF लिख लिया. WCR का क्लेम था बेटा या नहीं था? चेक करना. कैपिटल्स डन. बैंक में 5,000 है. दो जगह से पैसा आना था. कहाँ से? कैपिटल से आया. प्रीमियम से बेटा 37. डेटर्स कितने हैं आपके? 20,000. स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स 22,000. एनीथिंग एल्स लेफ्ट? हाँ बेटा. 12,000 for goodwill in cash account. तो Bank कर चुके हैं. thank you cash. Question में cash. अरे यार क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बैंक तो बैंक ही लिखोगे. कैश अलग से 12,000 थोड़ी दिखा दोगे. Question में cash लिखा. आई होप इट्स क्लियर. जिसको शौक है 12,000 का क्या दिखा दो? कैश. मैंने बैंक क्यों लिया? क्वेश्चन में बैंक अकाउंट बन रहा है तो मैं बैंक अकाउंट ले रही हूँ. 149. नेक्स्ट. अभी करेंगे हम बैठ के क्वेश्चंस. हमारा बीच में से अभी कौन सा रहा? 77 डन. 70 हो गई हैं साथ साथ. क्या हो गया? 77 78 79 वी आर डन विद और नॉट? आई डोंट रिमेंबर. हो गया था. 80 डन. 81 लिखो. अभी स्टार्ट करोगे. 82 डन. 83 हमने कर लिया. 85 86. मैं 84 में एक पॉइंट बता रही हूँ, उसके बाद आप इसको होमवर्क में लोगे. दोबारा सुन लो. 81 84 85 86. 84 में जो वर्किंग में कर रही हूँ वो बुकलेट में ही करना. ये क्वेश्चन मैंने अगले तीनों चैप्टर्स में डाला है. फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पैराग्राफ हाईलाइट करो. A and B, they are partners in a firm. Net profit is divided as follows: half to A, 1/3 to B, and 1/6 carried to what beta? Reserve. And they admit C as a partner. A को कितना देना है? हाफ. B को कितना देना है? 1/3. और रिजर्व में कितना डालना है? 1/6. पार्टनर्स कौन कौन है? A and B. ठीक है. सी तो नहीं आएगा.
एलसीएम लो, क्या रेशियो बन गई? 3:2:1, राइट। मुझे पार्टनर्स की रेशियो लेनी है। रिजर्व में कितना जा रहा है वो मुझे नहीं देखना। पार्टनर्स कौन कौन है? उनकी आपस की रेशियो क्या है? 3:2। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन ए और बी की रेशियो क्या करके लेना है? 3:2। रिजर्व को मैंने कंसिडर नहीं करना। एम आई क्लियर? ठीक है, इस क्वेश्चन की साइड में लिख दो कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। अब नया पार्टनर आ जाए सी, कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/5। किसको कंसिडर नहीं करना? सुन नहीं रहा? रिजर्व। किस किस की रेशियो निकालनी थी? पार्टनर्स की आपस की रेशियो। क्या थी पार्टनर्स की आपस की रेशियो? 3:2। ठीक है, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना कि ये रिजर्व है। इसी को स्टार्ट कर लो, 84 ही शुरू कर लो। गुरजीत, मैंने उस दिन भी समझाया था क्लास में, जो तेरा डाउट था मैं दोबारा बता देती हूँ। आपके जो पार्टनर है उसने एक्सपेंसेस टेक ओवर किए हैं। एक्सपेंसेस टेक ओवर करने के लिए वो अब लायबल है कि मेरे को फर्म को, यानी कि फर्म को देगा, या वो अपनी कैपिटल इंक्रीज करेगा उतने से। उसकी कैपिटल डिक्रीज थोड़ी हो रही है। ठीक है, वो लाके देगा, वो लेकर आएगा और लायबिलिटी बियर कर रहा है। खर्चे की लायबिलिटी कौन बियर कर रहा है? पार्टनर। तो उससे उसकी कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज। ये मैंने उस दिन भी समझाया था। इसको डायरेक्ट मत करना हमेशा, क्या नहीं तो तुम गलती से कौन सी साइड डाल दोगे? डेबिट साइड। लायबिलिटी तब डिक्रीज होगी बेटे जब वो एक्चुअली में पेमेंट करेगा, और वो पेमेंट करेगा और फर्म के कैश में से पे करेगा। ठीक है, 84।
और अगर हो गया 84 तो यू स्टार्ट आउट विद द नेक्स्ट जो होमवर्क पे दिए मैंने. 81, 84, 85, 86. नेक्स्ट क्लास में मैंने मेमोरेंडम, बैलेंस शीट और हिडन गुडविल स्टार्ट करवाना है.
अगर 84th में कोई कैलकुलेशन मैच नहीं कर रही है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आधा घंटा एक क्वेश्चन को नहीं लगा देना है. 15 और 20 मिनट्स आर मोर देन इनफ. लाइबिलिटी कम करती कैपिटल घट गया लोन नहीं आया. कितने लोगों ने 81st स्टार्ट कर लिया? गुड. वो हर क्वेश्चन में आएगा, बोर्ड्स में भी आएगा. डेटर्स का ओल्ड और न्यू प्रोविजन वो ध्यान से देखो बस.
तो ज़्यादा है Good. एटी फर्स्ट किस किस का हो गया बैलेंस शीट मैच
वो तो करी है काम तो करती है प्रोविजन को डाउटफुल रेट तो 45 से न्यू प्रोविजन बेटे बात करके क्वेश्चंस करने का तो कोई फायदा नहीं है ना।